बिल्ली थैले से बाहर आ गई। मोहसिन दावड़ दिल की बात जुबान पर ले आए। पाकिस्तानी फौज वजीरिस्तान से चली जाए। मोहसिन दावड़ का इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू। मोहसिन दावड़ कलदम टीटीपी और दहशतगर्दों के मुतालबे को दोहराने लगे। क्या ये कलदम टीटीपी और मोहसिन दावड़ का आपस में गठजोड़ है? क्या मोहसिन दावड़ फिर जनूबी वजीरिस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगाह बनाना चाहते हैं? मोहसिन दावड़ खरकाबाद चेक पोस्ट पर हमले के बाद से रुपोश है। बिलावल भुट्टो पाक फौज की चेक पोस्ट पर हमला करने वालों के हक में फिर से बोल पड़े। अली वजीर का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालिबा कर दिया। कहा, अली वजीर की गिरफ्तारी में आईन और कानून को फॉलो नहीं किया गया। हुकूमत पर भी तनकीद के तीर चला दिए। कहा, नैब को दबाव के तहत चलाया जा रहा है। इमरान खान में हुकूमत चलाने की सलाहियत ही नहीं। पीपी चेयरमैन कारकुनान पर तशद्दुद की भी मजम्मत करते रहे। बोले, हमारे पुरअमन कारकुनान पर हमला किया गया। आंसू गैस की शेलिंग और वाटर कैनन हमारे लिए नई बात नहीं। बिलावल भुट्टो की नैब में पेशी। जियाले आपे से बाहर। इस्लामाबाद का अयूब चौक मैदान जंग बना रहा। पाबंदी के बावजूद जियालों की नैब ऑफिस जाने की कोशिश। पीपी कारकुनों की पुलिस एहलकारों से हाथापाई। पुलिस ने 40 जियालों को गिरफ्तार कर लिया। धावा बोलने वाले कारकुनों पर एहलकारों का लाठीचार्ज। कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। आईजी इस्लामाबाद का गिरफ्तार कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी की कारकुनों पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों पर मजम्मत। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, पुरअमन कारकुनों पर लाठीचार्ज हुआ और गर्म पानी फेंका गया। इमरान खान जो आज बो रहे हैं वो कल काटेंगे। शेरी रहमान ने कहा, हुकूमत जियालों से खौफजदा है। मौला बख्श चांडियो बोले, कंटेनर्स की ऑफर करने वाले आज बिलावल के काफिले से खौफजदा हो गए। मरियम नवाज की भी पीपी कारकुनों पर तशद्दुद की मजम्मत। पीपल्स पार्टी के लोग दोगले हैं। अदालतों पर हमले कराते हैं। आज भी मसनूई ड्रामा रचाया गया। सेनेटर फैसल जावेद का रद्द अमल। कहा, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हालात खराब करने की कोशिश की गई तो कानून हरकत में आएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी का महवर सिर्फ एनआरओ है। जेवी ओपल कंपनी केस। बिलावल भुट्टो नैब ओल्ड हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पेश। जराये के मुताबिक तहकीकाती टीम की पीपी चेयरमैन से 30 मिनट तक पूछगछ। बिलावल भुट्टो जवाबात से मुतमईन करने में नाकाम। नैब ने 32 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा थमा दिया। 10 रोज में जवाबात जमा कराने की हिदायत। जाली बैंक अकाउंट्स केस। आसिफ सरदारी और फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत में कल तक तौसी। अदालत की दोनों को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। अदालत पेशी पर साबिक सदर की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन नैब को अपना ऑफिस गलत इस्तेमाल ना करने का मशवरा दे दिया। कहा, चेयरमैन नैब सियासतदानों के खिलाफ अपने दफ्तर को इस्तेमाल कर रहे हैं। नैब मुल्की सनत को नुकसान पहुंचा रहा है। आमदन से जायद असासा इजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस। हमजा शहबाज की आज नैब लाहौर में तलबी। लीगी रहनुमा ताहाल पेश न हुए। नैब की तहकीकाती टीम हमजा शहबाज की आमद की मुंतजर। उधर हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत पर समाअत के लिए लाहौर हाईकोर्ट का नया बेंच तश्कील। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस वहीद खान शामिल। बेंच 3 जून को दरखास्त जमानत की समाअत करेगा।
स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, सरमायाकार सरगर्म। 100 इंडेक्स में 1010 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 35,960 पॉइंट्स की सतह पर बंद। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 120 अरब रुपए का इजाफा। रुपए के मुकाबले में डॉलर अपनी कदर खोने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 42 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 150 रुपए 22 पैसे से 149 रुपए 80 पैसे पर आ गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास जारी। आइंदा वाली साल की तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा वाली साल के लिए तरक्की का हदफ GDP का 4% मुकर्रर करने की मंजूरी दी जाएगी। सनती तरक्की का हदफ सिर्फ 2%। ज़राई तरक्की का हदफ 3.5। खिदमात के शोबे में तरक्की का हदफ 4.7% मुकर्रर होगा। इजलास में 12वें 5 साला मनसूबे की भी मंजूरी दी जाएगी। मलेशिया में फंसे 320 पाकिस्तानियों की वतन वापसी में पेशरफ्त। PIA का खुसूसी तैयारा मलेशिया पहुंच गया। पाकिस्तानी शहरियों की बोर्डिंग का अमल मुकम्मल। खुसूसी तैयारा 320 हमवतनों को लेकर आज शाम इस्लामाबाद पहुंचेगा। भारत से कशीदगी के बायस बराह रास्त परवाजें मुअत्तल होने से शहरी मलेशिया में फंस गए थे। मकबूजा कश्मीर में भारत की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फोर्सेस ने जिला कुलगाम में फायरिंग करके एक कश्मीरी को शहीद कर दिया। सोपोर, गांदरबल, पुलवामा में भारतीय जारहियत के खिलाफ सैकड़ों कश्मीरियों का एहतजाज। भारतीय फौज की निहत्ते मुजाहिरीन पर पैलेट्स और आंसू गैस की शेलिंग। मुतअद्दिद कश्मीरी जख्मी। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का विजन। महकमे इंसदादी तजावुज़ात आज भी इन एक्शन। KMC का भारी मशीनरी की मदद से जिला सेंट्रल में ऑपरेशन। गुज्जर नाले से नाजिमाबाद तक गैर कानूनी ताबीर, पक्के मकानात और तजावुज़ात को हटाया जाएगा। पुलिस की भारी नफरी भी मदद के लिए मौजूद। पानी और बिजली की अदम फराहमी पर कराची के बासियों का पारा हाय। ICI चौक पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने पर मुंतशिर। मुजाहिरीन ने एक बार फिर एहतजाज शुरू किया। ईद खरीदारी जेबों पर भारी। ईद करीब आते ही मार्केट्स, बाजारों में खरीदारों का रश। कपड़ों की तैयारी के बाद अब मैचिंग चूड़ियों की बारी। बच्चे भी ईद शॉपिंग में पेश। बलोचिस्तान में खवातीन की ईद स्वास जूतों के बगैर अधूरी। क्रिकेट की आलमी जंग छिड़ने में सिर्फ एक रोज बाकी। ICC वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज होगी। इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच से वर्ल्ड कप का आगाज होगा। मेगा इवेंट में पाक वेस्ट इंडीज मैच 31 मई को खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम की ट्रेंट ब्रिज में ट्रेनिंग। और क्रिकेट बुखार हो गया 104। मेगा इवेंट एक दिन की दूरी पर। शायकीन के दिलों की धड़कनें तेज। शहर शहर तैयारियां उरूज पर। सियालकोट भी तैयार। सब्ज हिलाली टी-शर्ट्स की मांग में इजाफा। शहरियों का जोश खरोश भी सातवें आसमान को छूने लगा। मद्दाह पसंदीदा खिलाड़ियों को एक्शन में देखने के लिए बेताब। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आइए आगाज पर बात करते हैं। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों की देरीना ख्वाहिश मोहसिन दावड़ की जबान पर आ गई। मोहसिन दावड़ ने खरकमर चेकपोस्ट पर हमलावर होने की वजह और हकीकत खुद ही बयान की। मोहसिन दावड़ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू और पाक फौज के वजीरिस्तान से इनखला का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज अब शिमाली वजीरिस्तान से चली जाए। मोहसिन दावड़ के मुतालबे के बाद हकीकत दुनिया के सामने आश्कार हो गई और मोहसिन दावड़ के गैर मुल्की कुव्वतों के हाथों में खेलना साबित हो गया। मोहसिन दावड़ TTP और दहशतगर्दों के मुतालबे को दोहराने लगे हैं।